वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस, वो भी स्ट्रक्चर के साथ और साथ ही साथ स्टोरी दिखाऊंगा आप लोगों को एक के बाद एक सेंटेंस रख के, मतलब क्रम से, जो कि आप लोगों को काफी समय तक याद रहे। तो इस पैराग्राफ में मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगा कि कैसे दो वर्ब एक साथ काम करती है और कैसे हम एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस रखते हैं। तो देखिए, ये स्टोरी यहां से शुरू होती है। मैं इसे छोटा कर देता हूं जो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके, और मैं गारंटी कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद एक एक सेंटेंस आप लोग आसानी से बना पाएंगे इस स्टोरी के। तो सबसे पहले मैं इन्हें छोटा कर देता हूं जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके इसका। आप चाहे तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं इसे फिर से नॉर्मल साइज पे करता हूं जो कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी में ही ये स्टोरी एक बार दिखाता हूं जो कि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने को मिलेंगे इंग्लिश में। देखिए, मैंने एक बाघ को जंगल से बाहर आते हुए देखा। तो यहाँ पर ये आते हुए वाला सेंस कब आता है? वह गांव के सड़क पर कुछ खाते हुए दौड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए, खाते हुए। मैं चिल्लाता हुआ भागा और एक नदी के पास पहुंचा जहां कुछ महिलाएं आपस में बात करते हुए कपड़े धो रही थी। ये सारे सेंटेंस आप लोग इजीली बना पाएंगे। देखिए, पहले मैंने उनसे हाफते और डरते हुए कहा कि एक बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ गया है। उनमें से एक ने चौंक कर कहा, तुमने उसे कहा जाते हुए देखा? ठीक है, जाते हुए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर हम सब गांव की ओर दौड़े। रास्ते में हमें कुछ खून के निशान दिखाई पड़े। एक महिला ने घबरा कर बोला, शायद उस बाघ ने किसी को मारकर खाया है। यहाँ पर देखिए, मारकर खाया। ठीक है, तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस आप लोग आसानी से बनाना सीखने वाले हैं। तो आइए मैं एक एक करके इस सभी के एग्जाम्पल देता हूं। ये स्टोरी और बड़ी है, लेकिन मैं आप लोग को सेंटेंसेस के माध्यम से बताता हूं कि किस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं, मैंने एक बाघ को जंगल से बाहर आते हुए देखा। तो हम इसे बनाते हैं, आई सॉ। मैंने देखा आ टाइगर। आई सॉ अ टाइगर कमिंग। मैंने एक बाघ को आते हुए देखा। ये इतना हो गया, ठीक है। जंगल से बाहर, आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया आपका पहला। आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा। कैसे? आते हुए, कमिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाहर, मतलब जंगल से बाहर आते हुए मैंने एक टाइगर देखा। यहाँ पर कमिंग जो है ना, ये आते हुए का सेंस दे रहा है। अब देखिए, सेकंड सेंटेंस है, वो गांव के सड़क पर कुछ खाते हुए दौड़ रहा था। क्योंकि जानवर है तो इट का यूज करते हैं, इट, वह के लिए इट। तो हम सीधा ये बनाते हैं, वो गांव के सड़क पर, ठीक है, दौड़ रहा था। पहले इतना करते हैं, ये कुछ खाते हुए बाद में हम लिखते हैं। देखिए, वो गांव के सड़क पर दौड़ रहा था। इट वॉज रनिंग ऑन द विलेज रोड। इतना हो गया। इट वॉज रनिंग ऑन द विलेज रोड, वो गांव की सड़क पर दौड़ रहा था। क्या करते हुए? कुछ खाते हुए। तो ये हम कर देंगे, वाइल का यूज कर सकते हैं, वाइल ईटिंग। ठीक है, वाइल के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मतलब कि खाते हुए। रोड पर कैसे दौड़ रहा था? वाइल ईटिंग। रोड पर खाते हुए दौड़ रहा था। क्या खाते हुए? कुछ, तो समथिंग। तो ये वाला सेंटेंस बन गया, इट वॉज रनिंग ऑन द विलेज रोड वाइल ईटिंग समथिंग। वो गांव की सड़क पर कुछ खाते हुए दौड़ रहा था। वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, जब दो काम हो। अब देखिए, मैं चिल्लाता हुआ भागा और एक नदी के पास पहुंचा। तो पहले हम ये बनाते हैं, मैं चिल्लाता हुआ भागा। तो ये हो जाएगा, आई रेन, क्योंकि पास्ट की बात है, रेन स्क्रीमिंग। आई रेन स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाता हुआ भागा या दौड़ा। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने यूज किया क्योंकि हम कोई चीज दिखा रहे कि कुछ करते हुए। तो चिल्लाते हुए मैं दौड़ा। अब ये बनाते हैं, और एक नदी के पास पहुंचा। तो हम इसे बनाएंगे, एंड पहुंचने को रीच बोलेंगे क्योंकि पास्ट की बात है। तो रीच्ड, एंड रीच्ड नियर अ रिवर। आई रेन स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाते हुए दौड़ा, एंड रीच्ड नियर अ रिवर, और एक नदी के पास पहुंचा। जहां, अब ये जहां के लिए हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है। जहां कुछ महिलाएं आपस में कुछ बात करते हुए कपड़े धो रही थी। वेयर सम वूमेन
वेयर सम वुमेन, जहाँ कुछ महिलाएं वॉशिंग वर कपड़े धो रही थी ना, वर वॉशिंग क्लॉथ्स वाइल, कपड़े धो रही थी कैसे, बात करते हुए, वाइल, फिर बात करने को टॉक बोलते हैं, टॉक की आईजी फ्रॉम टॉकिंग, टॉकिंग ईच अदर कर सकते हैं आपस में बात करते हुए, या फिर अमंग themselves। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया आई रैन स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाता हुआ दौड़ा या भागा, एंड और रीच नियर अ रिवर, एक नदी के पास पहुंचा, वेयर जहां सम वुमेन, कुछ औरतें, वर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धो रही थी, वाइल टॉकिंग, बात करते हुए, अमंग themselves, आपस में। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने उनसे हाफते और डरते हुए कहा कि एक बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ गया है। आई टोल्ड दैम, मैंने उसे बताया, हाफते हुए, गैस्पिंग एंड स्केयर्ड, हाफते हुए और डरते हुए कहा कि दैट अ टाइगर हैज कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, एक बाघ जंगल से निकलकर, एंड और कम टू द विलेज, एंड कम टू द विलेज, गांव में आ गया है। ठीक है, आ चुका है। तो आई टोल्ड दैम, मैंने उसे बताया, गैस्पिंग एंड स्केयर्ड, हाफते और डरते हुए, डैट की अ टाइगर हैज कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, एक बाघ जंगल से निकलकर, एंड और कम टू द विलेज, गांव में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार हैज लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हैज हमने पहले ही लगा दिया है। तो ये हम एक प्रकार से सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो हम बार बार रिपीट होने वाले हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है। हम यहाँ पर बता सकते थे कि एंड द टाइगर हैज कम टू द विलेज, तो टाइगर भी हमने पहले लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम कर सकते थे, टाइगर एंड टाइगर हैज कम टू द विलेज। तो ये तो दो बार हो जाता, टाइगर हैज यहाँ पर भी कर दिया हमने, कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, एंड टाइगर हैज कम टू द विलेज। तो ये अजीब सा लगता है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब और टाइगर को रिमूव करेंगे, जिनको हमने पहले ही मेंशन कर दिया है, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इसे रिमूव कर देते हैं, एंड लगा के सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो बाकी सेंटेंस है वो लिख देंगे। अब देखिए, उनमें से एक ने चौंक कर कहा, तुमने उसे कहाँ जाते हुए देखा। वन ऑफ them was shocked and asked, one of them was shocked and asked, उनमें से एक ने चौंक कर कहा। ठीक है, shocked मतलब चौंकना, एंड आस्क मतलब कहना या पूछना भी होता है इसका मतलब। देखिए आस्क क्या, कि तुमने उसे कहाँ जाते हुए देखा, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये पास्ट की बात है। वेयर डिड यू सी इट, उसे के लिए क्योंकि जानवर है इट का यूज कर रहे हैं, उसे गोइंग। ठीक है, वेयर डिड यू सी इट गोइंग, आपने उसे कहाँ जाते हुए देखा। ठीक है, तुमने उसे कहाँ जाते हुए देखा। मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो आप इसे बना सकते हैं, आई टोल्ड दैम एवरीथिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग, या फिर आप कर सकते हैं द होल थिंग। ठीक है, आई टोल्ड दैम द होल थिंग, मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर हम सब गांव की ओर दौड़े। देन वी ऑल रैन टुवर्ड द विलेज। देन वी ऑल रैन टुवर्ड्स द विलेज, देन मतलब फिर, वी ऑल रैन हम सब दौड़े, टुवर्ड्स की ओर, द विलेज गांव की ओर। अब देखिए, रास्ते में हमें कुछ खून के निशान दिखाई पड़े, तो ये पास्ट की बात है। वी सॉ द सम मतलब कुछ, खून के निशान तो ब्लड
ब्लड स्टैंस, ठीक है, खून के धब्बे, ऑन द वे, रास्ते पर या रास्ते में। वी सॉ द सम ब्लड स्टैंस ऑन द वे, मतलब कि रास्ते पर या रास्ते में हमें कुछ खून के धब्बे दिखाई पड़े या खून के धब्बे दिखाई दिए। एक महिला ने घबरा कर बोला, शायद उस बाघ ने किसी को मारकर खाया है। तो इसे बनाते हैं a woman nervously said, मतलब एक महिला ने घबरा कर कहा या बोला, क्या बोला या कहा, मे बी द टाइगर, हो सकता है टाइगर या शायद टाइगर। कौन से टेंस की बात है ये, जेड परफेक्ट की, तो मे बी द टाइगर, हो सकता है टाइगर, हैज किल्ड समवन, किसी को, ठीक है, और क्या किया है, खाया है, एंड ईटन, और खा गया उसे, और उसे खाया है। और तभी हमें एक जानवर की गुर्राहट सुनाई दी, मतलब कि गर्जनदार आवाज सुनाई दी जानवर की। जस्ट देन, और तभी, जस्ट देन, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी, हमें, ठीक है, वी हर्ड, वी हर्ड, हमें सुनाई दी, क्या, ग्रॉल ऑफ एन एनिमल, ओके, जस्ट दैट, और तभी, वी हर्ड द ग्रॉल ऑफ एन एनिमल, हमें एक जानवर की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी, गुर्राने की, गरजने की, जैसे गरजते हैं जानवर, ठीक है। हम सभी डर से कांपने लगे। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, तो हम इसे बनाएंगे, वी स्टार्टेड, लगे, लगी, लगे, ये जब भी आए तो हम स्टार्टेड का, कुछ करने लगना, हम स्टार्टेड का यूज करते हैं, स्टार्टेड, वी स्टार्टेड ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग, ठीक है, वी ऑल कर देते हैं क्योंकि हम सभी, वैसे वी भी कर सकते हैं लेकिन हम सभी, स्टार्टेड ट्रम्बलिंग विद फियर, ठीक है, हम सभी डर से कांपने लगे। फियर मतलब डर, कांपना मतलब ट्रम्बलिंग। अब देखिए, कुछ देर बाद वो आवाज शांत हो गई, कुछ देर बाद वो आवाज शांत हो गई, तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। सबसे पहले हम करते हैं कुछ देर बाद, तो इसे हम कहते हैं आफ्टर अ व्हाइल, मतलब कुछ देर बाद आवाज शांत हो गई। द वॉइस, या साउंड कह सकते हैं, द वॉइस हम कहते हैं, द वॉइस बिकेम साइलेंट, आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, द वॉइस बिकेम साइलेंट, वॉइस मतलब कि आवाज शांत हो गई। मैंने सभी से चुप होकर धीरे धीरे चलने को कहा। फिर से पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, आई टोल्ड एवरी वन टू बी क्वाइट एंड वॉक अहेड, ठीक है, सामने धीरे धीरे चले, चुप होकर। आई टोल्ड एवरीवन, मैंने सभी से कहा, टू बी क्वाइट, शांत रहो, चुप हो जाओ, चुप होकर, एंड वॉक अहेड, और धीरे धीरे चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें वो आवाज फिर सुनाई देने लगी। फिर से सिंपल पास्ट का सेंटेंस, थोड़ी दूर चलने के बाद, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आफ्टर वॉकिंग आ, मतलब कि इसका क्या मतलब है, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कुछ करने के बाद, तो इसका मतलब है आफ्टर वॉकिंग का चलने के बाद। कितना चलने के बाद, आ लिटल डिस्टेंस, आफ्टर वॉकिंग अ लिटल डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद वो आवाज फिर सुनाई देने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसे बना सकते हैं, वी हर्ड द साउंड, साउंड या वॉइस,
साउंड, वी हर्ड द साउंड अगेन। मतलब कि वो आवाज हमें दोबारा सुनाई देने लगी या दी। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ लिटल डिस्टेंस, थोड़ी दूर चलने के बाद, वी हर्ड द साउंड, डैट साउंड कर देते हैं, डैट साउंड वो आवाज, और हमारे आगे की कुछ झाड़ियां हिलती हुई दिख रही थी। दिख रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम इसे बनाएंगे एंड। एंड मतलब और, हमारे आगे की कुछ झाड़ियां, झाड़ियों को क्या बोलते हैं, एंड सब बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियां होता है। ठीक है, जंगल झाड़। एंड सब बुशेस अहेड ऑफ अस, जो हमारे सामने थी, अहेड ऑफ अस वर मूविंग, हिल रही थी। ये कह सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि लग रहा था ऐसे जैसे हिल रही थी, seemed to be moving। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एंड और some bushes ahead of us, हमारे आगे की कुछ झाड़ियाँ, सामने की कुछ झाड़ियाँ, seem to be moving मतलब हिलती हुई दिख रही थी। ठीक है, और ये seemed कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हमने इसे ing फॉर्म में नहीं लिखा, seemed लिखा, क्योंकि पास्ट की बात है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते तो इतना तो पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, या फिर करते हुए वाला सेंस कब आता है इंग्लिश में। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी सेंटेंस आप लोग इस जो पैराग्राफ में दे रखे हैं, जो ये स्टोरी है, इसमें सभी सेंटेंस आप लोग आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं और अच्छे से समझे कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। और इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर बनानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ग्रामर समझनी है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि स्टोरी के माध्यम से समझनी है। तो दोस्तों इस वीडियो पे एम करता हूं मैं सिर्फ 300 लाइक के 300 लाइक कर देना केवल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक तो अपने आप हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छी होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।